मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकड़, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। नमस्कार मित्रों, आज हम अरस्तु की वस्तु की जो दो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। इन अवस्थाओं की चर्चा करने से पूर्व हमने पहले जो ऑनलाइन क्लास में अरस्तु की जो मैटर और फॉर्म की जो सिद्धांत था, पुद्गल और रूप अर्थात आकार का जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत की विस्तार से वार्तालाप की थी, चर्चा की थी। निश्चित रूप से वो आप लोगों को समझ में आया होगा। उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम इसकी दो जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं की चर्चा करते हैं, जिससे आपको ये सारी जो बातें हैं वो क्लियर हो जाएगी। तो किसी भी वस्तु की दो दो अवस्थाएं होती है, एक तो साध्य अवस्था और दूसरी होती है सिद्ध अवस्था। अब ये साध्य अवस्था क्या होती है, सिद्ध अवस्था क्या होती है, पिछले वीडियो में आपने जो पुद्गल और जो रूप का सिद्धांत सुना था, आप निश्चित रूप से आप उसको उसी कड़ी को जोड़ते हुए आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से साध्य और सिद्ध की जो अवस्थाएं हैं वो क्लियर हो जाएगी। साध्य अवस्था में वस्तु के अंदर सुषुप्त शक्ति होती है, यानी जो वस्तु की जो साध्य अवस्था होती है उस साध्य अवस्था में एक शक्ति होती है जो छिपी रहती है, सुषुप्त होती है। वस्तु में कुछ बनने का सामर्थ्य होती है, यानी वस्तु कुछ बनने की सामर्थ्यता उसके अंदर होती है। ऐसी शक्ति या सामर्थ्य वस्तु के अंदर पाई जाती है। साध्य अवस्था में वस्तु के अंदर विकास की क्षमता होती है, लेकिन वस्तु विकसित हुई नहीं होती है। यानी जो साध्य अवस्था, वस्तु की जो साध्य अवस्था होती है उसमें विकसित होने की एक शक्ति होती है जो उसके अंदर निहित होती है। इस बात की ये यहाँ चर्चा करते हैं। जब वस्तु की साध्य अवस्था किसी रूप को धारण कर लेती है तो वह सिद्ध बन जाती है, यानी जो साध्य वस्तु है वही सिद्ध बनती है। लेकिन सिद्ध जब भी बनती है जब वो वस्तु विकसित होती है, तो वह वस्तु अपने रूप को सिद्ध कर लेती है, यानी उस आकार को वो प्राप्त कर लेती है। वस्तु की साध्य अवस्था और सिद्ध अवस्था ये दोनों अलग अलग अवस्थाएं हैं, इनको एक अवस्था नहीं माना जा सकता। तथापि इन दोनों अवस्थाओं में घनिष्ठ या गहरा संबंध पाया जाता है। वस्तु की मूल प्रकृति शुद्ध साध्य प्रकार की होती है। शुद्ध साध्य का कोई अपना रूप नहीं होता है। इस सिद्धांत को पूर्ण जड़ता का सिद्धांत कहा जाता है। तो ईश्वर की चर्चा करते हुए अरस्तु कहते हैं कि ईश्वर सदैव शुभ सिद्ध हुआ करता है, जो कि अपने आप में पूर्ण चैतन्य होता है। तो ईश्वर का जो रूप होता है वो एक तरह से शुभ सिद्ध की अवस्था होती है। तो ये जो साध्य अवस्था है यही विकसित रूप में सिद्ध को प्राप्त करती है। अरस्तु के अनुसार संसार में हर चीज़ का जो रूप होता है वह नित्य प्रकार का होता है। यद्यपि रूप पुद्गल पदार्थ जो होता है से भिन्न होता है, रूप और पदार्थ अलग अलग होते हैं, लेकिन वह उसे अपृथक या अभिन्न होता है, मतलब अलग अलग नहीं होते हैं। ये जो रूप और पुद्गल है वो एक तरह से एक दूसरे से समाहित होते हैं। पुद्गल और रूप इन दोनों की ही सत्ता नित्य होती है। ये दोनों वस्तुओं के साथ साथ पाए जाने वाले मौलिक सिद्धांत होते हैं। रूप स्वयं को पुद्गल के जरिए अभिव्यक्त करता है। रूप ही वस्तु को गतिशील बनाकर उसे लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ाता है। सार रूप में संसार की हर एक वस्तु साध्य और सिद्ध का, जड़ता तथा चैतन्य का, पुद्गल तथा रूप का सम्मिश्रण हुआ करती है। यानी संसार की जितनी भी वस्तु हैं इन वस्तुओं में साध्य सिद्ध, जड़ता चैतन्य और पुद्गल रूप का सम्मिश्रण होती है। ये एक दूसरे से मिली होती है। अरस्तु द्वारा किए गए आकार तथा पुद्गल के भेद जो हमने पूर्व वीडियो में आप लोगों से चर्चा की थी, सिद्ध और साध्य के भेद तादात्मक नहीं है, लेकिन ये भेद गहन रूप से एक दूसरे के समानांतर है। अरस्तु के अनुसार जब कोई चीज़ अपनी विकसित अवस्था में पहुंच जाती है तब वह अपने अर्थ, लक्ष्य तथा रूप की अनुभूति कर लेती है। वस्तु का रूप ही उसका सच्चा अस्तित्व होता है, वही उसकी सच्ची पूर्णता तथा अनुभूति होती है। ये इस प्रकार की चर्चा यहाँ करते हैं। वस्तु के अंदर ही साध्य से सिद्ध बनने की संभावनाएं होती है,
क्योंकि साध्य ही सिद्ध बनता है। इसमें साध्य में एक शक्ति होती है विकसित होने की, वो सुषुप्त अवस्था में साध्य के अंदर निहित होती है। इस संभावना के कारण साध्य ही सिद्ध बन जाता है, पुद्गल भी अपना रूप ग्रहण कर लेता है। जिस प्रकार बीज जब अंकुरित हो जाता है तथा पूर्ण विकसित पेड़ बन जाता है तो वह वृक्ष रूपी वस्तु अपनी सिद्ध अवस्था को पा लेता है, ठीक उसी प्रकार से वस्तु जो है विकसित होने पर सिद्ध अवस्था को प्राप्त होती है। चूँकि बीज के अंदर स्थित साध्य ही अभिव्यक्त रूप में यथार्थ या सिद्ध रूप में बदल जाता है। इस कारण से अरस्तु ने पुद्गल को साध्य का सिद्धांत या यथार्थता का सिद्धांत कहकर भी पुकारा है। तो ये एक तरह से साध्य का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। अरस्तु कहते हैं कि रूप रहित पुद्गल के बारे में सिर्फ सोचा जा सकता है। रूप रहित पुद्गल जिसमें रूप अंश मात्र में नहीं हो, उसकी सोचा जा सकता है, लेकिन मूलतः उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। भय तो केवल साध्य मात्र ही होता है। दूसरी तरफ मूर्त पुद्गल हमेशा ही रूपवान या रूप युक्त होता है। पुद्गल अपने इसी अर्थ में सिद्ध कहलाता है, परंतु एक अन्य रूप की नज़र से पुद्गल केवल साध्य होता है। उदाहरण के तौर पर बीज पेड़ के लिए पुद्गल है, बीज पेड़ के लिए पुद्गल है तथा मार्बल मूर्ति के लिए पुद्गल है। यानी मूर्ति क्या है? सिद्ध है। पेड़ क्या है? सिद्ध है। तो जो सिद्ध है उसका साध्य क्या है? उसका बीज रूप। तो ठीक प्रकार से यहाँ बीज और पेड़ का जो उदाहरण है और मार्बल जो मूर्ति का उदाहरण दिया गया है वो पुद्गल और रूप अर्थात साध्य और सिद्ध को स्पष्ट करता है। आगे वो कहते हैं कि यदि हम समस्त परिवर्तनशील जगत की व्याख्या करना चाहते हैं तो हमको आकार एवं पुद्गल की धारणा पर विश्वास करना होगा। जो आकार और पुद्गल है उसकी धारणा पर निश्चित रूप से विश्वास करना ही होगा। प्लेटों के प्रत्येक की तरह प्रत्येक आकार या रूप भी नित्य हुआ करता है। लोक में वह आकार या रूप पुद्गल के अस्तित्व से अलग या बाहर नहीं होता है। आकार और पुद्गल हमेशा साथ साथ की स्थिति में रहते हैं। इनको आकार और पुद्गल को वस्तुओं का सह नित्य सिद्धांत कहा जाता है। तो सह नित्य सिद्धांत के बारे में बताते हुए अरस्तु कहते हैं कि आकार अपनी अनुभूति स्वतः ही किसी वस्तु के अंदर करता है। यह आकार ही वस्तु को गतिशील बनाता है जिससे कि वह वस्तु अपने लक्ष्य को पा सके। आकार और पुद्गल के बीच का आपसी सहयोग हमको प्रकृति की विभिन्न प्रक्रियाओं में नजर आता है। मनुष्य की रचनात्मक क्रियाओं में इस प्रकार के सहयोग की झलक ज़्यादा दिखाई देती है। जैसे उदाहरण रूप हम कह सकते हैं, एक कलाकार जब अपनी कलाकृति का निर्माण करता है तो उसके मन में प्रत्यय अथवा प्लान होता है। अपने हाथों की गति द्वारा वह कलाकार पुद्गल यानी मिट्टी या पत्थर पर कार्य करता है। अपनी योजना या प्लान के हिसाब से वह कलाकार आगे बढ़ता है। इस तरह से वह एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। संसार की सारी विकासात्मक प्रक्रियाएं विभिन्न कारणों के अधीन होकर के आगे बढ़ती है। तो ये कलाकार का उदाहरण देते हैं कि कलाकार के मन में है एक विचार होता है, एक प्रत्यय होता है, एक प्लान होता है, एक आइडिया होता है। उसी के अनुसार वह कार्य करके उस साध्य वस्तु को सिद्धि की ओर ले जाता है या ले जाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से यहाँ एक तरह से हमने आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत जो अरस्तु का जो पुद्गल और जो रूप जिसको मैटर और फॉर्म सिद्धांत कहते हैं, उसी मैटर और फॉर्म को हमने आगे बढ़ाते हुए इनकी जो सिद्ध और साध्य की जो अवधारणा है उसको हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया। निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।